हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में सरलीकरण के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि सभी कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन अच्छे हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। थोड़े कठिन हैं लेकिन आप अच्छे समझेंगे तो समझ में आएगा। बड़े क्वेश्चन होंगे, यदि आप हल करेंगे तो बड़े हो जाएंगे, लेकिन ध्यान समझिए तो आप स्मार्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। देखिए, एक्स इक्वल टू दिया हुआ है √5 + √3 और वाई इक्वल टू दिया है √5 - √3। तो हमें फाइंड करना है एक्स के पावर 4 - वाई के पावर 4, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एक्स के पावर 4, देखिए एक्स के पावर 4 और -y के पावर 4 जो होता है, अच्छे समझिएगा, अच्छे समझ में आएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 2 और इसके पावर 2 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं y के पावर 4 को y के पावर 2 और इसके पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये a² - b² हो गया, अर्थात इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x² + y² और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x² - y²। और देखिए, पुनः हम जानते हैं कि x² + y² तो हमारा एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेगा, x² + y²। लेकिन हमें ये पता है कि x² - y² का तोड़ सकते हैं x - y में और x + y में। तो देखिए, इतना ही काम करना था मुख्य रूप से, ये काम कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हमको x² का वैल्यू निकाल लेना है, y² का वैल्यू निकाल लेना है, x - y, x + y, तो ये सब जल्दी होंगे। देखिए, x² का वैल्यू निकालना है यदि हमें, तो x² लिखेंगे। और x² का मतलब x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √5 और +√3 और इसका स्क्वायर है, मतलब होल स्क्वायर कर लो। तो a² कड़ी 5 का स्क्वायर 5, कड़ी 3 का स्क्वायर 3 +2ab मतलब 2 कड़ी में 5 हैं 15, ये हो जाएगा। और यदि +y² है तो y² भी निकालना है हमको, y² भी निकालना है। तो y² क्या हो जाएगा, एकदम सेम यही चीज़। यदि इसको थोड़ा सा और देख ले तो ये 5 3 8 धन 2 कड़ी में 15 आ गया। और सेम यही y² निकालेंगे तो ये भी 5 और कड़ी में 3 है, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम आएगा, ये 8 - 2 कड़ी में 15 आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। और हमें क्या करना है उसके बाद x + y और x - y। तो ध्यान से देखिए, x + y जब निकालेंगे हम x + y, तो हमको इसको और इसको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है। तो इसको लिख के जोड़िए या दिमाग से आप जोड़ सकते हैं। देखिए, x का वैल्यू क्या दिया है, कड़ी 5 + कड़ी 3 और y का वैल्यू दिया है कड़ी 5 - कड़ी 3। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये प्लस कड़ी 3 माइनस कड़ी 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कड़ी 5 2 बार है तो जुड़ जाएगा और आएगा कितना, 2 कड़ी में 5। और उसी प्रकार से यदि हम x - y निकालें, ध्यान से देखिएगा, x - y निकालेंगे तो ये माइनस होगा और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ये वाला कटेगा, ये वाला कट जाएगा, कड़ी 5 कटेगा और कड़ी 3 2 बार आएगा तो 2 कड़ी में कितना हो जाएगा, 2√3, 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। इतना आ गया। अब देखिए, हमें जो लाना था ये, अब ये लाना था तो कैसे लाएंगे हम, पहले हमें क्या लिखना है, x² + y² का वैल्यू। तो x² + y² हमने प्लस नहीं किया, कोई बात नहीं, x² y² निकाले हैं। तो यहीं पे आप कर सकते हैं x² और +y² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या है, 2 कड़ी में 15 प्लस है और 2 कड़ी में 15 ये माइनस है, तो ये कट जाएगा। और 8 और 8 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 ये हो गया। तो x² + y², इसको इक्वेशन नंबर यदि हम लोग 1 बना ले और यहाँ पर लिख दे समीकरण 1 से, तो देखिए 1 से क्या हो जाएगा, x² + y² का वैल्यू क्या आ गया, 16 आ गया। और गुणते हमको x - y का वैल्यू चाहिए, तो x - y का वैल्यू कितना आया, 2 कड़ी में 3 आया। और क्या चाहिए, x + y का वैल्यू चाहिए, तो x + y का वैल्यू कितना आया, 2 कड़ी में 5 आया। तो अब 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 आ गया। और कड़ी में 5 कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो कड़ी में 5 3 15 आएगा। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। विकल्प नंबर ए हमारा दिया हुआ है 64 कड़ी में 15, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसको आप और जल्दी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है लेकिन उतना कठिन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, इसको भी बहुत जल्दी आप हल कर सकते हैं। देखिए, दिया हुआ है 5 × 3 बड़े ब्रैकेट में दिया हुआ है, प्लस फिर इस मझला ब्रैकेट दिया हुआ है, मीडियम ब्रैकेट 49/7 × 6 माइनस छोटे ब्रैकेट में दिया है 28/7, 28/7। फिर छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। क्वेश्चन तो अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, रेलवे में, एसएससी में, बहुत से एग्जाम है जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। देखिए, समझिएगा अच्छे से। अब सर्वप्रथम क्या होता है कि हम लोग जब भी तोड़ते हैं तो बोडा मास का रूल जानते हैं, ब्रैकेट बोडा मास, बोर्ड मास बोलते हैं, BODMAS, बोर्ड मास। इसका मतलब क्या होता है, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर उसके बाद ऑफ तोड़ते हैं, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो कोई बात नहीं है, तो पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट तोड़ेंगे।
तो 28 डिवाइडेड 7 है, तो 28 डिवाइडेड 7 करेंगे तो 7 चौक 28, यहाँ पे इस ब्रैकेट के मान का आ जाएगा 4, ये माइनस है तो माइनस तो यहाँ लगा ही रहेगा। अब देखिए ये भाग हो गया और इस भाग को तोड़ेंगे, देखिए -4 यहाँ आ गया, और ये कैसे है, ये 6 है तो 6 रहेगा, गुणा है तो गुणा रहेगा, ठीक है। अब ये 7 7 49, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। देखिए ये भी ब्रैकेट टूट रहा है, अब यहाँ पर 7 आ गया, अब ये भी ब्रैकेट टूट गया। अब यहाँ प्लस लगाया तो प्लस कर दीजिए, ये 5 गुणते 3 है तो 5 गुणते 3 कर लीजिए, देखिए बहुत अच्छा समझ में आएगा आप लोग को। अब गुणा कर लीजिए, पहले 5 आए 15 प्लस 7 6 42 और -4, तो जो सिस्टम होता है पहले हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 10 50 और 5 2 7, 40 10 50 और 5 2 7 मतलब कितना हो गया 57, 57 -4, 57 में से 4 गया कितना आ जाएगा हमारा 53 आएगा, 53 आएगा 53, ये आ जाएगा 53, 53 आ जाएगा। तो आपको समझ में क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है, ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है √x + 1/√x = 5, तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए इन दोनों का वैल्यू ज्ञात करना है, दोनों का वैल्यू एक साथ आएगा, सिर्फ इसको अच्छे से आप कर लीजिए दिमाग से। यदि ये आपको समझ में आ गया, सबसे पहले प्रश्न को समझा करिए, हल करना स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए कि क्या करें, इसको पकड़ करें इसको पकड़ कर, ऐसा नहीं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे, इसको लेंगे और देखिए बहुत जल्दी आएगा, अंडर अ मिनट आ जाएगा, बस दिमाग समझिएगा। देखिए √x + 1/√x दिया हुआ है ना, तो इसको क्या करेंगे, ये x है हमारा, ये x है, इसको थोड़ा सा सुंदर से लिख देते हैं, ये हमारा x है √x। इसमें दोनों पक्षों का हम यदि वर्ग कर लें, ठीक है, तो उधर जो था इधर 5 का भी तो वर्ग होगा, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। तो अब यहाँ a² करेंगे तो कार्डी में x का स्क्वायर x हो जाएगा, 1 कार्डी में x का स्क्वायर 1 कार्डी में x हो जाएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यदि हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। अब +2ab करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ab का मतलब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, लिखना है तो लिख के देख लीजिए, √x और b की जगह पे 1/√x, और इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x + 1/x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना, 25 इधर था ही, 2 उधर गया तो कितना हो जाएगा 23 आ गया। देखिए ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था, ये हमें आना ही था। अब ये आ गया ना, तो अब आसान हो जाएगा। अब देखिए x³ + 1/x³ निकालना है, तो इसी का कर दीजिए क्यूब, इसी का कर दीजिए बोथ साइड क्यूब, दोनों पक्षों का घन करने पर क्या करेंगे हम लोग, घन, इसका हम लोग घन कर दे क्यूब। तो क्यूब करने का मतलब क्या हो गया कि x + 1/x का होल क्यूब इधर भी कर लीजिए, और उधर 23 का क्या कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए। तो जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3ab, 3ab का मतलब क्या आएगा, x 1/x कट जाएगा, अब ब्रैकेट में आता है a + b, x + 1/x आता है, और यहाँ 23 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, 23 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ से जब हम निकालेंगे x³ और +1/x³, तो क्या आएगा, वो 23 का क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, -3, और x + 1/x का वैल्यू पहले ही आ गया था 23 का क्यूब, तो जितना भी 23 का क्यूब आया, 23 का क्यूब, कोई बात नहीं मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो 23 का क्यूब और 23 तिहाइयाँ, ये कितना आ जाएगा, 3 3 का 9, माइनस होगा यहाँ पर, डबल नहीं रहेगा, माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 69, तो 69, 23 का क्यूब करके 69 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। और यदि हमको स्क्वायर ज्ञात करना हो, समझिएगा इसको, यदि हमको स्क्वायर ज्ञात करना हो, तो स्क्वायर ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, दूसरा वाला स्क्वायर ही बोला था, तो x² + 1/x² यदि ज्ञात करना हो तो कोई बात नहीं है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, यहीं पे x + 1/x को 23 दिया था, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, तो 2x 1/x तो कट जाएगा, 2ab, और ब्रैकेट में 23 का स्क्वायर, और ये x² + 1/x² जो आएगा ये 23 का स्क्वायर -2, कोई बात नहीं है, गुणा तेज होगा तो कर लेंगे फटाक से आप। तो एक आंसर ये आएगा, दूसरा आंसर ये आएगा, ये आप लोग को मल्टीप्लाई करने तेज़ी से आना चाहिए, तो आप कर लेंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 5.75 -3/7 × 15 होल 3/4 + 2 होल 2/35 डिवाइडेड 1.44, इसको हल करना है, इसका वैल्यू क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको दिमाग से समझेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज ये बहुत कठिन हो जाएगा।
तो समझते हैं इसको। देखिए 5.75 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 5.75 और माइनस दिया हुआ है 3/7, तो 3/7 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। और यदि इसको करेंगे गुणते में तो 15 चौका 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा 63/4, इसको भी लिख लेते हैं। और प्लस ये कितना हो जाएगा 35 दूना 70, 70 और 2 72/35, 35 दूना 70, 70 2 72/35 आ गया, ये आ गया। और यदि डिवाइड है तो कोई बात नहीं, डिवाइड आने देते हैं, डिवाइड है तो डिवाइड आने देते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 144 और बाई 100, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि सर्वप्रथम क्या होता है हमारा, देखिए 5.75 है तो इसको रहने दीजिए, 5.75 रहने दीजिए, माइनस 7 9 63, इसको कर सकते हैं 9 बार में, और ये कितना हो जाएगा 9 3 27 माइनस 27/4, ये आ गया। और प्लस ये कितना है 72/3 है, और भाग को गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा 100/144, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 70 दूना 140 और 2 दूनी 4, 72 दूना 144 होता है, 2 आ गया, 2 आ गया। अब फिर से दिमाग से देखेंगे हम लोग अच्छे से, तो 5.75 माइनस 27/4 और प्लस 100/3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम कि चाहे तो सबको पॉइंट में कन्वर्ट कर ले कि 5.75 है, इसको भी अप्रॉक्सीमेट कर ले तो 4 छान 24 होता है, 4 छान 24 6 बार में, 4 छान 24 25 26 27 3 आ गया, तो 4 7 28 29 30 4 5 20। और ये प्लस करेंगे 100 को 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 6 से, तो 6 कम 6 4 10 40 हो गया, तो 6 के 36 4 40 6 के 36 16.6 आ गया। तो अब देखिए पहले प्लस को जोड़िए 16 और 5, 16 5 कितना होता है 21, 16 5 21 और 75 और 60 कितना होगा 16 और 5 21 हो गया, 16 5 21 16 5 21 75 और 60 कितना हो जाएगा 75 25 100 होता है, मतलब 1 हो गया, तो मतलब 21 और 1 कितना हो जाएगा ये 22 22 हो गया। और बचा कितना है 75 25 और यहाँ से बचा है कितना 45, तो 22.45 माइनस 6.75। अब इसको घटा लीजिए, अब 5 में से 5 गया तो 0 आएगा, लेकिन ये 14 में से 7 गया तो 7 आएगा, और ये 21 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 11 में से 6 गया तो 6 5 11 5 आएगा, 1 आएगा, 15.70 आंसर आएगा इसका। आपको अच्छे समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 विकल्प के साथ दिया हुआ है सामने आपके, ये भी अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको आप देख के बता सकते हैं, अच्छे समझ में आए तो आप देख के बता सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, यदि दिमाग से देखें तो देखिए वर्गमूल जो लगाते हैं 2 2 अंक पे लगाते हैं, तो ये तो कोई 1 जोड़ा 2 जोड़ा है, मतलब 4 अंक पे है तो वर्गमूल से बाहर आएगा तो 2 अंक पे आएगा, तो 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, और 2 अंक पे पॉइंट लगाना है तो क्या हो जाएगा 0.11, अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ भी 4 अंक पे है तो 225 से कितना होता है 15, 15 में 225 तो 15 ही आएगा, और 2 अंक पर यहाँ पर भी हमारा पॉइंट लग जाएगा। और इसमें 2 अंक पे है तो 1 अंक पे आना चाहिए, मतलब 9 का वर्गमूल होता है 3, तो इसमें 1 अंक पे आ जाएगा, ऐसे अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यदि पॉइंट हटाना हो तो हटा दीजिए, देखिए यहाँ 11 हो गया, यहाँ 15 हो गया, ऊपर 4 अंक से हटा, ऊपर 4 अंक से हटा तो नीचे 4 जीरो आएंगे, लेकिन 1 दशमलव हट गया, तो 3 पे लगा सकते हैं हम 3 जीरो, कोई बात नहीं आराम से कर लीजिए। 3 पच्चे 15, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 11 पच्चे कितना हो जाएगा 55, 55। तो हम विकल्प तो ऐसे ही मार देते कि ये होगा कि ये होगा, लेकिन अब डाउटफुल हो गया। तो देखिए यहाँ पे नीचे 3 जीरो है, मतलब 1 पे 3 3 अंक पे दशमलव होता है, 3 अंक पे दशमलव किसमें है, इसमें 2 अंक पे है, इसमें 3 अंक पे है, तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा 0.055, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छे समझ में आया होगा। आज का क्लास आप लोग को आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक पहुँच जाए, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी आप ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।